अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ई केमिस्ट्री। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एफएससी पार्ट 2 के चैप्टर 2 को। एफएससी पार्ट 2 के चैप्टर 2 को अगर देखें तो इसका नाम है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, आप बच्चों को पता है कि एस ब्लॉक के अंदर वो एलिमेंट्स आते हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में आते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि इस सेकंड चैप्टर यानी एस ब्लॉक एलिमेंट्स जिसका नाम है, इसके अंदर हम दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में आते हैं, उनको स्टडी नहीं करेंगे। यानी उनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स में नहीं रखेंगे। इस चैप्टर मुकम्मल में हम उन दोनों एलिमेंट्स को स्टडी नहीं करेंगे। अगर हम देखते हैं वो कौन से दो एलिमेंट्स हैं, तो अगर आप देखें प्रोडक्ट टेबल के टॉप पे हाइड्रोजन है जिसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है 1s1 है, और दूसरी तरफ देखें तो हीलियम है। हालांकि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में आ रहे हैं, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है, लेकिन वो पी ब्लॉक के ऊपर पड़ा है, उसको एस ब्लॉक के ऊपर नहीं रखा गया। तो ये दो एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन और हीलियम। हालांकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में आ रहे हैं, लेकिन हम इसको एस ब्लॉक एलिमेंट्स में स्टडी नहीं करेंगे। तो बच्चों आप चलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स को देखते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं ये हमारे पास दो ग्रुप्स के ऊपर मुश्तमिल है। आपको नजर आ रहा है 1A एंड 2A। 1A में हम हाइड्रोजन को इंक्लूड नहीं करेंगे जब हम इन एस ब्लॉक एलिमेंट्स को स्टडी करेंगे। तो 1A के अंदर अगर देखें आपको नजर आ रहे होंगे लिथियम से स्टार्ट हो रहा है फ्रेंशियम तक, और ग्रुप 2A में आपको नजर आ रहा है बेरिलियम से स्टार्ट होके रेडियम तक। तो इन दो ग्रुप्स को हम स्टडी करेंगे अपने इस चैप्टर के अंदर। अगर आप देखें तो ग्रुप 1A को कहा जाता है अल्कली मेटल्स, जबकि ग्रुप 2A के एलिमेंट्स को कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो यहाँ ये अराइज होता है कि why group 1A elements are called alkali metals and why group 2A elements are called alkaline earth metals। तो इस क्वेश्चन का आंसर बड़ा सिंपल है, आपकी बुक में भी मौजूद है कि why group 1A elements are called alkali metal। तो ग्रुप 1A के एलिमेंट्स को क्यों अल्कली मेटल कहा जाता है? इनको अल्कली मेटल इसलिए कहा जाता है कि अल्कली एक अरेबिक वर्ड है जो कि जिसका मतलब है एशेस। एशेस का उर्दू में मतलब बताऊं तो राख जो होती है, जब किसी चीज़ को जलाया जाता है तो जो चीज़ बनती है बचती है पीछे, उसे राख कहते हैं, उसे इंग्लिश में एशेस कहते हैं। तो अरब के जो लोग थे उनको ये सोडियम और जो क्योंकि पहले ग्रुप के दो कुछ एलिमेंट्स है सोडियम पोटाशियम वगैरह, ये पौधों की राख में मिले थे। ये उनमें ज़्यादातर उनको वहाँ से मिले थे, तो इसलिए उन्होंने इनका नाम जो है फिर अल्कली वहाँ से निकला। और दूसरा ये पानी के अंदर अल्कलीज बनाती हैं। आप बच्चों को पता है कि अल्कली वो बेस होती है जो पानी में सॉल्युबल हो। जैसे सोडियम को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या करेगी, बेस बनाएगी NaOH। तो NaOH एक ऐसी बेस है जो पानी में हल हो जाती है, तो इसलिए भी इनको अल्कली मेटल्स कहते हैं। अब दूसरा कि सेकेंड ग्रुप को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं, इनकी भी दो वजूहात हैं। एक अल्कलाइन तो इसलिए इनके नाम के साथ लगता है कि ये पानी के अंदर अल्कलीज प्रोड्यूस करते हैं जिस तरह ग्रुप 1A भी करता है। लेकिन दूसरा अर्थ इनके साथ क्यों लगा है, क्योंकि ये जो इनके कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये अर्थ क्रस्ट यानी जमीन की साख्त के अंदर काफी ज्यादा पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, यहाँ इंट्रोडक्शन जो चैप्टर का था दैट इज एस ब्लॉक एलिमेंट, जिसके अंदर हमने ग्रुप 1A और 2A यानी अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल को स्टडी करना है। अब अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टडी करना है इंट्रोडक्शन के बाद। वेरी नेक्स्ट हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चूंकि हमने एस ब्लॉक बी और पी ब्लॉक बी यानी चैप्टर अभी हम 2 चैप्टर पे हैं, चैप्टर 3 में, चैप्टर 4 में, चैप्टर 5 और चैप्टर 6, यानी अगर आप देखें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक, इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पहले 6 चैप्टर्स के अंदर मौजूद है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इनके एटॉमिक नंबर
क्योंकि आप बच्चों को भी पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखनी हो तो क्या चीज चाहिए होता है, एटॉमिक नंबर चाहिए होता है। मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसका एक इलेक्ट्रॉन 1s1। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s1, क्योंकि एटॉमिक नंबर से हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हीलियम को अगर आप देखें तो उसका एटॉमिक नंबर है 2, तो उसके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके पास 2, तो 1s2, उसके 2 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 के अंदर आ गए। लिथियम 3 है तो 1s2 2s1, 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो बात यह है कि अगर आपको एटॉमिक नंबर पता हो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर ही लिखी जाती है। तो पहले तो मैं आज आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे आप एस ब्लॉक मुकम्मल और पी ब्लॉक मुकम्मल जो है आप इनके एटॉमिक नंबर याद कर सकते हैं। बेशक आपको एलिमेंट्स याद नहीं है, लेकिन आपको ये याद हो जाएगा आज की इस वीडियो के बाद कि ऑक्सीजन, तो आपको पता है कि ऑक्सीजन ग्रुप 6 में है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। तो आपको ये पता चल जाएगा इस वीडियो के बाद ऑक्सीजन के नीचे वाले का एटॉमिक नंबर क्या है, उससे नीचे वाले का एटॉमिक नंबर क्या है, और एंड तक आखिरी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है। तो मैं इस चीज को आगे लेके जाने से पहले आपके जो वो एक दो कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़े हैं, उनको रिवाइज कराना चाहूंगा। पीरियोडिक टेबल आपको नजर आ रहा है और आप बच्चों को पता है इस पीरियोडिक टेबल के अंदर पहली चीज आपको याद होगी, हमने पढ़े थे कि टोटल कितने पीरियड्स हैं, बिल्कुल सही 7 पीरियड है, हॉरिजॉन्टल रोज 7 है। अगर आप देखें हाइड्रोजन पहले पीरियड में आता है और फ्रेंशियम 7th पीरियड में आता है, तो टोटल 7 पीरियड हैं, ये आपको याद है। फिर दूसरी चीज वो आपको याद रखनी है, आपने पहले चैप्टर में ही पढ़ी थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, कि पहले पीरियड में 2, दूसरे और तीसरे में आपके पास कितने एलिमेंट थे, 2 इधर और 6 इधर, 8 एलिमेंट हैं। चौथे और पांचवें में आपके पास देखें अगर आप 2s ब्लॉक के, 6p ब्लॉक के और 10d ब्लॉक के, 2 6 8 और 10 18 एलिमेंट थे चौथे और पांचवें के अंदर। फिर अगर आप बात करते हैं छठे की और सातवें की, तो आपके पास टोटल 32 एलिमेंट्स हैं। ये भी अगर आप देखें तो 2s ब्लॉक में है, 6p ब्लॉक में है, 10d ब्लॉक में है और 14 नीचे f ब्लॉक में है। तो इन सब को प्लस करें तो टोटल 6th और 7th पीरियड के अंदर आप बच्चों के पास 32 एलिमेंट्स हैं। तो ये चीज आपको क्लियर है। तो अब हम चलते हैं एटॉमिक नंबर याद करने की तरफ। तो अब आपने एटॉमिक नंबर याद करने या याद रखने के लिए क्या चीज करनी है, सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए, सिर्फ एक चीज आपने याद रखनी है, दैट इज कि आपने सेकंड पीरियड के तमाम एलिमेंट जो हर ग्रुप के टॉप पे, आपको बस उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। आप देखें सेकंड पीरियड ही टॉप बनता है सबका। लिथियम अपने ग्रुप के टॉप पे है, बेरिलियम अपने ग्रुप के टॉप में है, बोरॉन अपने ग्रुप के टॉप पे है, कार्बन अपने ग्रुप के टॉप पे है, नाइट्रोजन अपने ग्रुप के टॉप पे, ऑक्सीजन अपने ग्रुप के टॉप पे है, फ्लोरीन अपने ग्रुप के टॉप पे है। तो आपने एस और पी ब्लॉक के जो टॉप के नंबर, ऊपर टॉप के मेंबर्स हैं, आपने उनके एटॉमिक नंबर्स को याद रखना है। अगर आप देखें लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, उसके साथ बेरिलियम का, अब लिथियम का याद है तो आगे चलते जाएं, 3 के बाद 4 है बेरिलियम का, बोरॉन का 5 है, कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8 है, फ्लोरीन का 9 है। आपको ये याद हो गया, बस आपने ये एक लाइन याद रख लेनी है। अब आगे देखिएगा, अब आपको पता है कि जब लिथियम से वापस सोडियम तक आना है तो बीच में कितने एलिमेंट्स हैं, दूसरे से तीसरे पीरियड में आए तो बीच में कितने एलिमेंट है, 8। तो आप बस 3 में 8 जमा कर ले तो उससे अगला एलिमेंट आ जाएगा। फिर आप देखें सोडियम से दोबारा नीचे, नेक्स्ट सोडियम से नीचे क्या है, पोटाशियम। अब सोडियम से पोटाशियम में आना है तो फिर कितने एलिमेंट्स हैं आपके पास, टोटल 8। तो फिर सोडियम में 8 जमा कर ले तो आपके पास नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो आ जाएगा पोटाशियम। 11 जबन 8 जो है वो 19 हो गया, तो पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19। तो इसी तरह नेक्स्ट आपको पता है कि जब 3rd से 4th में जाएंगे तो 18 एलिमेंट्स आते हैं। तो नेक्स्ट अब आपने 8 नहीं जमा करना, उसमें 18 जमा कर देना है, यानी उसका एटॉमिक नंबर अगर 19 था तो 19 जमा 18 37 आपके पास रुबिडियम का एटॉमिक नंबर आ जाएगा। फिर 18 जमा कर दे
तो 37 प्लस 18 अगर आप इसमें कर देते हैं तो 55 जो सीजियम का एटॉमिक नंबर आ जाएगा। फिर 32 लास्ट पे इसमें प्लस कर दें तो 55 में अगर आप 32 प्लस करते हैं तो 87। तो ये आपके पास एटॉमिक नंबर ग्रुप 1 में के। अब आपने थोड़ा सा ये याद रखना है, एस ब्लॉक में तो आप यही करेंगे। आपने देखे पहले दो एलिमेंट्स में क्या प्लस किया, 8 8 देन 18 18 एंड देन 32। यानी अगर अब मैं बेरिलियम का यही चीज बेरिलियम के साथ करके देखते हैं, पीरियोडिक टेबल को रेस करते हैं, देखें साफ आ गया। अब बेरिलियम है, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, रेडियम। अब मैंने एटॉमिक नंबर इसके, मुझे बेरिलियम का सिर्फ याद है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 4 के बाद नेक्स्ट 8 12 के बाद नेक्स्ट 8 फिर जमा करूं 20। देखें बेरिलियम का 4, नीचे फिर इसके क्या है मैग्नीशियम, 4 में 8 प्लस करें 12, मैग्नीशियम में फिर 8 प्लस करें तो आपके पास कैल्शियम का कितना आ गया, 12 प्लस 8 20। फिर अब 2 दफा 8 जमा कर लिया, अब नेक्स्ट क्या जमा करना है 18। तो 20 प्लस 18 कितना हो गया 38, कैल्शियम का 38। अगेन 38 प्लस करें कितना आ जाएगा आपके पास, 38 में अगेन 18 प्लस करें तो आपके पास कितना आ जाएगा 56। अब 56 में आप 32 प्लस कर दें तो 88। तो ये आपके पास रेडियम तक एटॉमिक नंबर आ जाएंगे। तो एस ब्लॉक में तो आपने क्या याद रखना है, ये स्कीम याद रखनी है कि 2 दफा 8 2 दफा 18 और 1 दफा 32 जमा करना है। तो आप पहले 2 ग्रुप के एटॉमिक नंबर को याद रख सकते हैं, बस आपको ऊपर वाले का पता होना चाहिए। पी ब्लॉक में थोड़ा सा चेंज है। अगर आप पी ब्लॉक के एटॉमिक नंबर्स को याद रखना चाहते हैं तो देखिए क्या करना है। पी ब्लॉक में अगर आप बोरोन को देख लें, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, 5। अब देखिए पहले जब बोरोन से नीचे एल्युमिनियम में आएंगे तो 8 ही जमा करेंगे। आपको नजर आ रहा है कि इनके दरमियान 8 ही एलिमेंट है। तो बोरोन और एल्युमिनियम में 8 का फर्क है, 5 और 8 13, एल्युमिनियम का 13 है। लेकिन अब एल्युमिनियम से जब आप जाएंगे, पहले ये पी ब्लॉक एलिमेंट है, फिर एस ब्लॉक एलिमेंट है और फिर डी भी 10 आ गए हैं बीच में। तो अब जब एल्युमिनियम से आप गैलियम तक आएंगे तो 18 एलिमेंट बीच में आ जाते हैं। तो इसलिए अब पी ब्लॉक के अंदर आपने क्या करना है, सिर्फ पहले में 8 जमा करना है, दूसरी और तीसरी दफा आपने क्या करना है 18 जमा करना है, एंड देन लास्ट टाइम आपने क्या जमा करना है 32 जमा करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आपने पी ब्लॉक के लिए क्या याद रखना है कि पहले 1 दफा 8 2 दफा 18 और फिर 32। जबकि एस ब्लॉक के अगर एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद रखने हैं तो पहले 2 दफा 8 जमा करना है पहले वाले में, 2 दफा 18 और 1 दफा 32। अब हम एक प्रैक्टिस करके देखते हैं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन के ग्रुप को हम एटॉमिक नंबर देखते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है 8। अब ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है तो नेक्स्ट का एटॉमिक नंबर 8 प्लस 8 16। 1 दफा 8 प्लस हो गया, अब नेक्स्ट क्या करना है, बिल्कुल सही कहा 18। अब 16 प्लस 18 34 सिलीनियम का। अब फिर 18 जमा करेंगे, 34 प्लस 18 कितना आ जाएगा आपके पास 52। ठीक है, एंड देन लास्ट पे हम इसमें क्या प्लस करेंगे 32। तो अब आप इसमें 32 प्लस करेंगे तो आप नेक्स्ट का एटॉमिक नंबर आपके पास आ जाएगा। तो अब आपको ये उम्मीद करता हूं कि एटॉमिक नंबर याद रखना आ गया है। जब आपको सारों के एटॉमिक नंबर याद रखना आ गए हैं तो इंशाल्लाह अब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख लेंगे।